ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकाशवाणी से 26 सितंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए उन्हें दिलचस्प सुझाव मिल रहे हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नमो ऐप और माई जीओवी पर अपने विचार साझा करते रहने का आग्रह किया है। लोग अपने संदेश 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य चल रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण नवंबर के अंत तक किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की भी निर्माण प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का भी शुभारंभ जल्द किया जाएगा। एक मीडिया समूह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 4 शहर मेट्रो से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 30 नवंबर तक आगरा और कानपुर में मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था आज 6वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। राज्य निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि व्यापार की सुगमता सूचकांक में आज प्रदेश दूसरे स्थान पर है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक लखनऊ में आज शुरू हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल सुबह 11 बजे लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कोविड महामारी के बाद 2 दिवसीय जीएसटी परिषद की ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण का पहला चरण आज पूरा हो गया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने संवाददाताओं को बताया कि पहले चरण में मंदिर के लिए मजबूत आधार तैयार करने का काम किया गया है। इसके लिए गर्भगृह के नीचे 14 मीटर और अन्य स्थानों पर 12 मीटर मोटी चट्टान ढाली गई है। उन्होंने बताया कि श्रीराम मंदिर निर्माण का दूसरा चरण अगले 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद तीसरा चरण भी 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई। लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजधानी लखनऊ में भारी वर्षा के कारण सड़कों पर जलभराव से सड़क यातायात बाधित हुआ है और बिजली की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। लखनऊ हवाई अड्डे के रनवे पर भी जलभराव से विमानों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, जौनपुर, बलिया, सीतापुर, कानपुर, हमीरपुर, प्रतापगढ़, बदायूं, पीलीभीत, संभल, बरेली, औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, लखीमपुर खीरी सहित राज्य के 40 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अब भी लागू रहेंगे। प्रत्येक श्रद्धालु को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड रोधी दोनों टीके लगवाने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।